पेट्रोल 1 रुपये 35 पैसे, डीजल 3 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 161 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 61 पैसे सस्ता होकर 147 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया। LPG 2 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो हो गई। योगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर 2,999 रुपये 47 पैसे का हो गया। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए बोली 60% शेयर्स के लिए 10 अरब रुपए बोली लगी गई। हुकूमत ने PIA की कम अज़ कम कीमत 85 अरब 30 लाख रुपए मुकर्रर की। 85 अरब के बजाय वाहिद बोली दहिंदा की सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश। निजी कंपनी ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से माजरत कर ली। कहा कि हमारे मुताबिक बोली के लिए यही बेहतरीन कीमत है। कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर में नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। नुमाइश के ज़रिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। कतरी क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारत, सरमायाकारी, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कतर का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इरादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने 4 हफ्तों के लिए सदर जरदारी के पाँव पर प्लास्टर लगा दिया। मुआलिजीन का मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत अस्पताल से घर मुंतकिल। गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरने के दौरान पाँव में फ्रैक्चर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। सदर जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त। अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ने ख़त्ते में कहा कि बानी PTI के मनफी मुहिम में किरदार अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनर्रिफ अनासर अदा कर रहे हैं। किसी मुल्क के अरकान को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं है। फरवरी 2000 के आम इंतखाबात के बारे में कांग्रेस के ख़यालात गलत हैं। इसराइली लॉबी पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया जा रहा है। PTI ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा के साथ जो किया उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। सिंध के वज़ीर इत्तला चर्चिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई। मुल्क में नया निज़ाम लागू हो चुका। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। कोई मुक़द्दस गाय नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस के लिए कोई ना कोई मौजूद है। अब ऐसा नहीं होगा कि लोग 25-25 साल अदालतों में धक्के खाएं। बानी PTI को हटाने में अमेरिका का किरदार नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी PTI की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। उन पर इल्ज़ामात से मुतालिक फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है।
बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। जेल अमले के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे ताकि दीगर कैदियों के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। अलीमा खान की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं जेल हुकाम का रवैया आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अलीमा खान ने बताया कि बानी ने कहा कि फौजी अदालत में मुकदमा शुरू कर सकते हैं, फौजी जेल में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हथियार नहीं डालेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने दफ्तर में अफसरान की तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिए। ग्रेड 21 के मोहम्मद यासीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी तैनात। ग्रेड 20 के मोहम्मद आरिफ चीफ जस्टिस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जरा के मुताबिक नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा। 26वीं आईनी तमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने नमाज दिए कि आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का मामला है। आपने आइन के आर्टिकल 239 का जायजा लिया है। हमारा दायरा इख्तियार क्या है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं, जो इख्तियारात हाई कोर्ट के पास हैं वही कर सकते हैं। दो फोरम्स ने कैसे अदलिया की आज़ादी मुतासिर की? पाकिस्तान का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर इज़हार तशवीश, कानूनी कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ के एहसास में तकरीब के बाद हमलावरों ने साबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला किया। फ़लस्तीन और लेबनान में अमन अमान के क़याम का मुतालबा करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम की पादाश में इंसाफ के कटहरे में लाए। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन खान जफूर का सूबे में तलबा यूनियंस की बहाली का ऐलान। सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के मनसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात की तकसीम। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जारी है और रहेगी। ये जंग हम ही जीतेंगे। इस बार फैसला कुन जंग के लिए घरों में बता कर निकलेंगे, कहकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लेना। जब हक मांगने जाते हैं तो जेलों में डाला जाता है। ऐसा निज़ाम बनाना है जिसमें कोई आइन को ना तोड़ सके, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो। केपी का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। उनके लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब, कहते हैं कि तमाम पार्टियां सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर अवाम की फलाह के लिए काम करें। केपी हुकूमत सूबे की तरक्की पर तवज्जो दे। वफाक से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी है। नून लीग के अलावा किसी को काम करना नहीं आता। मुखालिफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के किसानों के लिए 5 अरब रुपए की लागत से 5000 सुपर सीड्स की तकसीम के आगाज की तकरीब से खिताब, कहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। स्मोक एक असदहा है जो सर उठाता है। स्मोक का मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कनाडा के हाई कमिश्नर की मुलाकात। ओटावा में डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया और सियासी, इक़्तिसादी और कमर्शल कौंसल्स की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आला सिंध और कैनेडियन हाई कमिश्नर का सिंध और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताउन पर इत्तेफाक। माहौलियात, सैलाब मुतासिरीन की बहाली और कोयले से बिजली की पैदावार पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची और हैदराबाद में 352 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत सस्ती बिजली बनाकर सूबे के अवाम और सनअतकारों की इमदाद करेगी।